मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। चीरहरण के प्रसंग पर चर्चा की गई। अब आगे गोवर्धन लीला पर चर्चा करते हैं। एक दिन कार्तिक अमावस्या के तिथि में दीपावली को कन्हैया सवेरे सवेरे उठकर जगे। देखते क्या हैं कि आज तो माता यशोदा सवेरे से ही मिठाई पकवान बनाने में लगी हैं। अच्छी सुगंध आ रही थी खाद्यान्नों की, मिष्ठानों की। कन्हैया दौड़कर सीधे रसोई घर में आधम के मैया यशोदा से बोले, मैया भूखा हूँ, भोग लगाना है। यशोदा मैया ने कहा, लाला तू भी बाहर जा, अभी तुझे भोग नहीं लगाना। आज तो पूजा होनी है, जय जय होनी है। जब देवताओं को भोग लगा दूंगी पहले, तब तेरे को कुछ खाने को दूंगी। बिना देवताओं को भोग लगाए तुझे खाने पीने को नहीं मिलेगा। खबरदार, ये जो पकवान मिष्ठान खाद्यान्न बने हैं इन्हें छूना मत। कन्हैया बोले, मैया ये तो बता, ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली, मेरे को सब बताने की फुर्सत नहीं है, जाकर बाहर अपने बाबा से पूछ लो। अब बेचारे कान्हा का मुंह लटक गया। मुंह लटकाए आए, नंद बाबा की गोद में जाकर बैठ गए। बोले, बाबा एक बात बताओ, आज तो कितने गजब की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, और मैया हैं कि वो खाने को छूने तक नहीं दे रही हैं, कह रही हैं जय जय है। अब बाबा तुम ही बताओ, ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया कह रही हैं, जब जय जय हो जाएगी तब हम तुम्हें खाने पीने को देंगे। तो ये जय जय कौन सी बलाए है। कान्हा कहते हैं नंद बाबा से, कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। भगवान बोले, बाबा ये बताओ कौन सी पूजा होनी है, और ये जो पूजा होनी है इस पूजा का उद्देश्य क्या है, और इस पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है। नंद बाबा कन्हैया से बोलते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्ता तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा बोले, बेटा कन्हैया, हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो जल की वर्षा करते हैं, और जब पानी बरसेगा तभी तो हरी हरी घास होगी ना। और जब हरी हरी घास होगी तो हमारी गौ माताएं घास खाएंगी, उनके दूध में वृद्धि होगी, खूब दूध देंगी। पानी बरसेगा
तो कृषि अच्छी होगी। पानी नहीं बरसेगा तो सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ने का परिणाम ये होगा कि हमारी गौ माताएं भूखों मरेंगी और फसलें भी नहीं होंगी। तो इस तरह से हमारा गौवंश और हमारी जनता दोनों का पेट नहीं भरेगा। तो कन्हैया बोले, बाबा ये बताओ कि यदि पूजा नहीं होगी तो इंद्र पानी भी नहीं बरसाएगा क्या? नंद बाबा बोले, हाँ बेटा, तब इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे तो पानी नहीं बरसाएंगे। भगवान बोले, बाबा ये बताओ, यदि आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे न करें तो क्या जितने लोग पूजा करेंगे उन्हीं के खेतों में इंद्र पानी बरसाएंगे? अब बाकी जो लोग पूजा नहीं करेंगे उनके खेतों में इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे। अब नंद बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले, लाला कन्हैया है तो तू 7 बरस का नेक सा छोरा है, पर बातें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी करता है। मुझ बूढ़े की खोपड़ी गर्म हो जाती है। मैं ज्यादा तर्क कुतर्क नहीं जानता। मेरे तो बाप दादों से ऐसी ही पूजा चली आ रही है। मेरे दादा करते थे, मेरे पिता करते थे, तो ये पूजा तो हमें विरासत में मिली है। बाप दादों से चली आ रही है, इसलिए हम भी ये पूजा कर रहे हैं। अब तू बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? कन्हैया बोले, बाबा, मैंने बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग किया है, बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में बैठा हूं। उन्होंने केवल एक ही बात कही है। क्या? कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेयम कर्मणेवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि बाबा, मैंने तो केवल एक ही बात सुनी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो प्राणी जैसा कर्म करता है ईश्वर उसको वैसा ही फल देता है। और अच्छा कर्म होगा तो सुंदर फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो एक न एक दिन उसका बुरा प्रभाव दिखेगा, बुरा फल मिलेगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अनुचित कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, तो बड़ा हमको सुखी दिखता है। लोग कहते हैं, अरे शास्त्र कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, पर अमुक व्यक्ति तो बुरा कर्म करता है और बहुत सुखी है। उसका सुख लोगों को मृग मरीचिका की तरह दिखाई पड़ता है, वास्तव में सुखी नहीं है। और कालांतर में यह भी होता है कि आज वो भले ही सुखी दिख रहा है, लेकिन हमारे आपके देखते ही देखते एक दिन उसके बुरे कर्मों के कारण
उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो जीव जैसा कर्म करता है ईश्वर वैसा ही फल देता है। भगवान को भंडारी जैसा समझ लो। भंडारी को तुम जैसा सामान ला कर दोगे वो वैसा ही भोजन बना कर देगा, वैसे ही पकवान बनाएगा। कुछ सामान ही न दो और बोलो भंडारी जी मालपुआ बना दो, तस्मई बना दो, तो भंडारी जी कैसे बनाएंगे? ऐसे ही जीव जैसे कर्म करके परमात्मा के हवाले करता है, परमात्मा वैसे ही कर्म के अनुसार जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, भय, रोग, कल्याण व अन्य सभी फल देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। और कर्म में भी सत्कर्म है और दुष्कर्म कुकर्म है। तो प्राणी को सत्कर्म करना चाहिए, दुष्कर्म और कुकर्म से बचना चाहिए। तो प्राणी जब सत्कर्म करेगा तो उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा। भगवान कहते हैं इसलिए बाबा हमें सत्कर्म करना चाहिए। और हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गो विप्रानल पर्वतान अर्थात गाय, ब्राह्मण, अग्नि और ये गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन गिरिराज महाराज ये हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि गोवर्धन गिरिराज जी जब हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमारी गायों को हरी 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 घास देते हैं, प्यास लगे तो प्यास बुझाते हैं, फल देते हैं, ज़्यादा गर्मी धूप पड़े तो उनकी गुफा में घुस जाओ तो शीतलता व छाया देते हैं। तो ऐसे उदार, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु गोवर्धन गिरिराज महाराज की तो हम कभी पूजा नहीं करते हैं। पूजा हम इंद्र की करते हैं। कन्हैया कहते हैं कि बाबा मेरी बात एक बार मानो तो एक बार गोवर्धन की पूजा करके देख लो। अब नंद बाबा कहते हैं कि लाला तेरी बात में बल तो है, दम तो है। अब मैं अपने नगरवासियों से, पुरवासियों से, जनता से इस पर चर्चा करके देखता हूँ। अब आगे ब्रजवासी क्या करेंगे, नंद बाबा क्या चर्चा करेंगे, इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।